हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे और एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि सभी को पता चल सके कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। सभी लोग आ जाएंगे, सभी को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए भाई, तो आज की क्लास सामान्य ज्ञान की है, ठीक है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज की क्लास, क्योंकि आज जो प्रश्न हैं वो आपके कहीं ना कहीं हर परीक्षा में एक दो प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो हमने क्या किया है, सारे प्रश्नों को उठा लिया है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम की हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की हो। सभी में से कुछ कुछ प्रश्न उठाए हुए हैं मैंने, ठीक है। जो प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना वो प्रश्न करवा दिए जाएं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए एक दो प्रश्न जो रिपीटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाए, है ना। तो चलिए आज का मोटिवेशन देखते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद आपको खुद तैयार होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, है ना। अग्रसर रहना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए लक्ष्य पाने के लिए, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को करते हैं कंटिन्यू। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है चांदी का सिक्का यानी कि टका किसने चलाया था। ऑप्शन ए दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी दिया गया है इल्तुतमिश, सी दिया गया है बलबन और डी दिया गया है बहराम खान। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 के लिए बता दूं, चांदी का सिक्का यानी कि टका किसने चलवाया था, सभी लोग बताएंगे और सभी लोग शेयर भी करेंगे। भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, इल्तुतमिश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। सभी लोग सही आंसर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 दिया गया, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन ए दिया गया है गुरु अमरदास, बी दिया गया है गुरु रामदास, सी दिया गया है गुरु अर्जुन देव और डी दिया गया है गुरु हरिगोविंद। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 के लिए बताएं। सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। और सभी लोग एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, गुरु रामदास यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु रामदास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है चंपारण, बी दिया गया है अहमदाबाद, सी दिया गया है खेड़ा और डी दिया गया है इलाहाबाद। बताएं सभी लोग, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से है ना, प्रयागराज, वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रयागराज। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो कहाँ पर हुआ था, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 43 के लिए यानी कि प्रश्न नंबर 3 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखना, चंपारण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई बहुत अच्छे, आगे चलते हैं, सभी लोग शेयर करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। दिया गया है, भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है के.एम. मुंशी, बी दिया गया है डी.पी. खेतन, सी दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बी.आर. अंबेडकर, डी दिया गया है टी.टी. कृष्णामाचारी। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 के लिए बताएं यानी कि 44 के लिए बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, प्रारूप समिति जब भी पूछी जाएगी तो आप लोग करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कर देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देंगे। सभी लोग याद रखना, ठीक है। चलिए
चलिए, जो लोग शी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 13, बी दिया गया है अनुच्छेद 14, सी दिया गया अनुच्छेद 15 और डी दिया गया है अनुच्छेद 17। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 के लिए? बताएं सभी, बताइए। पूछा क्या है, विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार का तो संबंधित कौन सा रखता है, कौन सा अनुच्छेद है, सभी लोग बताएंगे। तो जो लोग यहाँ पर बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग याद रखना। अब बात करते हैं प्रश्न यहाँ पर अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 जो है वो आपका अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत का अंत है इसमें। ठीक है। 15 की बात करें तो यहाँ पर लिंग या फिर जाति के आधार पर क्या है आपकी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 13 में 3 प्रकार की क्या दी गई हैं, 3 प्रकार की संशोधित कुछ अनुच्छेद 68 से संबंधित कुछ दिए गए हैं यहाँ पर आर्टिकल, तो उनके बारे में कुछ धाराएं दी गई हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्यक्ष है, बी दिया गया है राष्ट्रपति का, सी दिया गया है प्रतिनिधियों का और डी दिया गया है तानाशाही। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 के लिए? बताइए सभी लोग, बता दें प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई जो लोग सी आंसर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही हैं, प्रतिनिधियों का है। भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कैसा है या फिर कहें प्रजातांत्रिक है। ठीक है। चलिए, प्रजा के द्वारा ही राजा को चुना जाता है, या फिर कहा जाए या यहाँ पर मुख्यमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है, तो प्रजा के द्वारा ही चुना जाता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री, बी दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी दिया गया है संसद और डी दिया गया है लोकसभा। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 के लिए? बता दो सभी लोग, बताएंगे प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए भाई, सभी लोग शेयर करते रहेंगे, सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 47 का? तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। इसके लिए क्या करना होता है? महाभियोग लाना होता है। क्या लाना होता है? महाभियोग लाना होता है। ठीक है। अगर महाभियोग आप ला सकते हैं तो महाभियोग कब लाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा, और इसमें 14 दिन पहले आपको सूचित करना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है। और कब हटाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन करने पर इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। चलिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? बताएं भाई। ऑप्शन ए दिया गया है कॉस्मोलॉजी, बी दिया गया है एस्ट्रोलॉजी, सी दिया गया है सीस्मोलॉजी और डी दिया गया है लिम्नोलॉजी। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दो, बताएं सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बढ़िया आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया मकर, बी दिया गया कर्क रेखा, सी दिया गया भूमध्य रेखा और डी दिया गया है प्रमुख भूमध्य। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 के लिए? और सभी लोग शेयर कर देंगे। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का? बताइए, सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत को जो 2 भागों में
भारत को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, जो गुजरती है भारत के मध्य हिस्से से, ठीक है, आधे हिस्से को काट कर गुजरती है, वो कौन सी रेखा है? तो सभी लोग याद रखना मेरे भाई, कर्क रेखा। ठीक है, काफ़ी लोगों का बढ़िया आंसर आ रहा है, कर्क रेखा बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 51, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया मेघालय, बी दिया गया राजस्थान, सी दिया गया है उत्तराखंड और डी दिया गया है केरल। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, सभी लोग बताएंगे। तो बहुत बढ़िया, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा, मेघालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। दिया गया है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया राष्ट्रीय आय, बी दिया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी दिया गया है रहन सहन का स्तर, डी दिया गया है मुद्रास्फीति की दर। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 के लिए, बताओ। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार होता है इसका। ठीक है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सभी लोग याद रखेंगे, जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए भाई प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया डेसिबल, बी दिया गया हर्ट्ज, सी दिया गया है एम्पलीफायर, डी दिया गया है एकोस्टिक्स। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 के लिए, बताओ भाई। सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं, डेसिबल कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आवाज़ की जो माप का मात्रक है वो डेसिबल है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया 0.5, बी दिया गया 0.3, सी दिया गया 0.1 और डी दिया गया 1। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 के लिए, बताएंगे सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा होता है मेरे भाई? तो सभी लोग याद रखना, 0.1 जो होता है वो पानी के बाहर रहता है। ठीक है, बाद बाकी पानी के नीचे रहता है, सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूट्रॉन, बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन, सी दिया गया है आइसोट्रॉन, डी दिया गया है अल्फा कण। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 55 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, न्यूट्रॉन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है, सभी लोग याद रखना, नोट कर लेना। ठीक है, पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो सभी लोग याद रखेंगे। जो लोग ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कवकों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 56 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सभी लोग बताएं। चलिए
सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सभी लोग याद रखना, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलिए, बहुत अच्छा। क्लोरोफिल में क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया सोडियम, बी दिया गया पोटेशियम, सी दिया गया है मैग्नीज और डी दिया गया है मैग्नीशियम। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 के लिए बताओ भाई। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्या सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है या फिर मैग्नीशियम होता है? सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। सभी लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया भाई, जो लोग डी कर रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी बताइए। ऑप्शन ए दिया गया अर्नेस्ट हैकल, बी दिया गया जी एवलिन हॉचिंसन, सी दिया गया है ह्यूगो डी राइस, डी दिया गया रॉबर्ट ब्राउन। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 59 के लिए सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएं भाई, प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, अर्नेस्ट हैकल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया असम, बी दिया गया है कर्नाटक, सी दिया गया मिजोरम और डी दिया गया उड़ीसा। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 के लिए बता दो क्या होगा। सभी लोग बताएं, दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग याद रखना, दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मिजोरम में है। बहुत बढ़िया। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिजोरम में है दंपा टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, कौन होता है। ऑप्शन ए दिया गया पुलिस अधीक्षक, बी दिया गया है जिला न्यायाधीश, सी दिया गया है जिला अधिकारी और डी दिया गया जिला विकास अधिकारी। बताएं भाई, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। सभी लोग बताइए। प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दें, बताइए। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, जो लोग जिला अधिकारी कर रहे हैं यानी कि सी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही आंसर जा रहा है जिला अधिकारी, बहुत अच्छे। चलिए भाई, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से जो प्रश्न हैं वो आपके कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने छांट के रखे हैं, तो अगले नंबरिंग से स्टार्ट हैं। तो सभी लोग देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था बताइए। ऑप्शन ए दिया गया हड़प्पा में, बी दिया गया है मोहनजोदड़ो में, सी दिया गया लोथल में और डी दिया गया आलमगीरपुर। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 के लिए बता दो। बताएं सभी लोग, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था बताइए। तो सभी लोग याद रखना, लोथल में स्थित था। कहाँ पर था? लोथल में था। सभी लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए दिया गया है औरंगजेब, बी दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, सी दिया गया है शेर शाह सूरी और डी दिया गया है चंगेज खान। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 के लिए बता दो, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। बताइए, सभी लोग बता देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 के लिए बताएं सभी। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, वो कौन था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक था, सभी लोग याद रखना। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन ए दिया गया है वास्को डी गामा, वी दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस, सी दिया गया है सर फ्रांसिस ड्रेक, डी दिया गया है जॉन कोवोट। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, और ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसको इस प्रश्न का आंसर नहीं पता होगा, बाकी सभी को मालूम होगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई इससे सरल प्रश्न कोई नहीं होगा। वास्को डी गामा ने 1498 में, पुर्तगाली अन्वेषक था ये, और भारत की इसने समुद्री मार्ग के द्वारा खोज की थी, सभी लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया गया है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है वी.आर. अम्बेडकर, वी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, और डी दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी, बताएं। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर यहाँ पर बात होती स्थायी अध्यक्ष की, कौन स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते, तो आप लोग करते राजेंद्र प्रसाद को। किसको करते भाई, राजेंद्र प्रसाद को करते। ठीक है, सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? बताइए कौन सी अनुसूची ऐसी है, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए दिया गया है प्रथम अनुसूची, वी दिया गया है दूसरी अनुसूची, सी दिया गया है तीसरी अनुसूची, और डी दिया गया है 6वीं अनुसूची। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो सभी लोग याद रखना मेरे भाई, 6वीं अनुसूची में है। किस में है, 6वीं अनुसूची में है, सभी लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। दिया गया है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक है, कैसा है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया एक धार्मिक राष्ट्र है, वी दिया गया है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सी दिया गया एक पूंजीवादी राष्ट्र है, और डी दिया गया है एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 46 के लिए बता दोगा। सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर 46 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, हमारे संविधान के अनुसार अगर बात की जाए तो हमारा संविधान के अनुसार जो हमारा भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। दिया गया है, पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है सुषमा स्वराज, वी दिया गया है मार्गरेट अल्वा, सी दिया गया है मीरा कुमार, और डी दिया गया है सरोजनी नायडू। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 48 के लिए बता दो। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो सभी लोग याद रखना मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार थी, सभी लोग याद रखना। 48 का जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान,
वी दिया गया है उत्तर प्रदेश, सी दिया गया है सिक्किम और डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 के लिए बता दो भाई। सभी लोग बताएंगे सही क्या हो जाएगा। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो मेरे भाई जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्र जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सभी लोग चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। जो भारतीय बैंक नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सिस बैंक, वी दिया गया है HDFC बैंक, सी दिया गया ICICI बैंक, डी दिया गया है HSBC बैंक। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भारतीय बैंक नहीं है वो बताना है सभी को। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 के लिए बताइए। तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है। डी डी डी, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण अच्छा पैसा बाहर करता है। ऑप्शन ए दिया गया है वाग्नर्स का नियम, वी दिया गया है ग्रिम का नियम, सी दिया गया है ग्रेशम का नियम और डी दिया गया है केएन का नियम। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 के लिए बता दो। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट से रिवीजन करते रहेंगे, जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे। सही क्या हो जाएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी करें। सही आंसर क्या हो जाएगा तो सभी लोग याद रखना ग्रेशम का नियम यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रेशम का नियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए दिया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वी दिया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी दिया गया यूनिसेफ और डी दिया गया है IFC। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 52 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग यहाँ पर ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। पारसेक किसकी मापन इकाई है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है तारों की सघनता, वी दिया गया है खगोलीय दूरी, सी दिया गया है खगोलीय पिंडों की चमक और डी दिया गया है विशालकाय तारों का कक्ष की वेग। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं। प्रश्न नंबर 53 के लिए बताएंगे सही क्या हो जाएगा। तो पारसेक किसकी मापन इकाई है। पारसेक मापन इकाई होती है खगोलीय दूरी की। किसकी, खगोलीय दूरी की होती है। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है तब भी आप करेंगे क्या, पारसेक होती है। अगर आपसे पूछा जाए पारसेक किसकी मापन इकाई होती है तो खगोलीय दूरी की होती है। सभी लोग याद रखेंगे। जो लोग बी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। दिया गया है पानी का घनत्व किस पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए दिया गया 12 अंश सेल्सियस, वी दिया गया है 8 अंश सेल्सियस, सी दिया गया है 4 अंश सेल्सियस और डी दिया गया है 0 अंश सेल्सियस। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 के लिए बताओ। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। पानी का घनत्व किस पर सर्वाधिक होता है सभी लोग बताएं। प्रश्न नंबर 54 का सभी लोग बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा 4 सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। कितने पर होता है, 4 सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 दिया गया है NaCl में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है अध्रुवीय बंध, बी दिया गया ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, सी दिया गया धात्विक बंध, डी दिया गया है आयनिक बंध। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 55 के लिए बता दूंगा, सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? NaCl में होता है अध्रुवीय बंध होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, या फिर धात्विक बंध होता है, या आयनिक बंध होता है। सभी लोग बताएंगे तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना आयनिक बंध होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 55 का जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, आयनिक बंध होता है, सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। दिया गया है एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है कास्टिक सोडा, वी दिया गया स्पिरिट, सी दिया गया है बेकिंग सोडा, और डी दिया गया है सिरका। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, सिरका कहा जाता है। एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा, सिरका कहा जाता है एसिटिक एसिड को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया गया विटामिन B2, वी दिया गया विटामिन B1, सी दिया गया है विटामिन B12, और डी दिया गया है विटामिन ई। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 57 का क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखना विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 दिया गया है निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, बताइए। तुल्य का मतलब होता है समान होता है। ऑप्शन ए दिया गया 128 वाट्स, वी दिया गया 256 वाट्स, सी दिया गया 512 वाट्स, डी दिया गया है 1024 वाट्स। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 59 के लिए बताएं सभी क्या हो जाए? तो सभी लोग याद रखना 1024 बाइट्स के बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट्स होता है। ठीक है, 1 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर, यानी कि 1024 बाइट्स होंगे तो 1 किलो बाइट होगा। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, कौन सा है? जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली, या फिर सुल्तानपुर। बताइए सभी लोग, प्रश्न नंबर 61 के लिए बताएं, यूपी जीके का ये प्रश्न है ना? बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 61 के लिए बताइए भाई, सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई याद रखना, आंवले की जब भी बात आती है तो आप प्रतापगढ़ याद रखना। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला, वी दिया गया है विंध्य पर्वतमाला, सी दिया गया है पूर्वी घाट, और डी दिया गया है पश्चिमी घाट। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 62 यानी कि 62 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार नेशनल पार्क की बात हो रही है, किस पर्वत श्रृंखला में है? तो मेरे भाई याद रखना पश्चिमी घाट में। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है, सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, वी दिया गया है उत्तर प्रदेश, सी दिया गया पंजाब, और डी दिया गया है बिहार। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो मेरे भाई सभी लोग याद रखना, पंजाब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिद्दा जो है वो पंजाब का है, ठीक है। गिद्दा हो या फिर भांगड़ा हो, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, 63 का शी बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। आलू में ब्लैक हेड किसके कारण होता है? ऑप्शन ए दिया गया भंडारण में CO2 की कमी, बी दिया गया भंडारण में रोशनी की कमी, सी दिया गया भंडारण में ऑक्सीजन की कमी यानी कि भंडारण में O2 की कमी, या फिर डी दिया गया है बोरोन की कमी से। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई। प्रश्न नंबर 64 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, सही क्या हो जाएगा बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे, सही क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 के लिए, बताइए सभी लोग बताएं। तो क्या होगा मेरे भाई, सभी लोग याद रखना, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है, यानी कि O2 की कमी जब हो जाती है तो आलू में ब्लैक हेड्स के हो जाते हैं, है ना। सभी लोग याद रखेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। तो बताइए भाई, आज की क्लास कैसी लगी? सभी लोग लाइक भी कर दिया करो मेरे भाई, है ना, लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। शेयर भी कर दिया करो और सभी को बता दो ये क्लास आपकी सामान्य ज्ञान की है ना, डेली आपकी होती है 5 बजे, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है 1-2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब की वजह से, बाकी आपकी सारी क्लासें कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।